तो इससे पहले हमने जो भी आर्टिकल्स वगैरह बनाए, पोस्ट बनाई, जो भी चीज़ें हमने टाइपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखी, कंटेंट राइटिंग हो गई, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो गई, चाहे वो सेल्स कॉपी हो गई, सेल्स फनल हो गया, कंटेंट हो गया, वो सारा कुछ हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। ठीक है, हमने ख़ुद भी लिखा उसको, फिर हमने चैट जीपीटी से उसको रिफ्रेश करवाया, फिर हमने कीवर्ड्स की प्लानर से सर्च किए, गूगल कीवर्ड प्लानर से, सैमरफ से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे हम जो है वो सर्च कर सकते हैं अच्छे कीवर्ड्स निकाल के। फिर हमने क्या किया, उनको एनालाइज़ किया, जो बेस्ट कीवर्ड्स थे उनको हमने छांट के अलग किया। अलग करने के बाद वो सारे कीवर्ड्स हमने चैट जीपीटी को दिए और उससे कहा कि इससे रेलेवेंट और कीवर्ड्स निकाल के दो। फिर वो जो नए कीवर्ड्स आए उसको हमने दोबारा गूगल एनालिटिक्स में जाके, कीवर्ड प्लानर टूल पे जाके दोबारा उनको सर्च किया, फिर मज़ीद नए कीवर्ड्स निकाले और पुराने कीवर्ड्स के साथ ऐड करके एक प्रॉपर पूरी लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद फिर हमने उसको कैटेगराइज़ किया। कैटेगराइज़ करने के बाद हमने उसका कंटेंट तैयार किया। कंटेंट तैयार करके हमने उसको प्लेजरिज्म में चेक किया, और अगर प्लेजरिज्म था तो उसको रिफ़्रेश किया, उसके बाद दोबारा प्लेजरिज्म चेक किया, कंटेंट तैयार हो गया। इसके ऊपर हमने अच्छा खासा टाइम लगाया, सब कुछ किया। अब हमारा टाइम आ गया कि हम इसको पब्लिक करें, पब्लिश करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं, इसको पोस्ट करें या फिर इसको ब्लॉग करें। अब ब्लॉग कर दिया हमने, सब कुछ कर दिया, जैसे यूडेमी पे हमने मीडियम के ऊपर अपलोड किया, क्योरा पे अपलोड किया, वेबसाइट पे किया, ब्लॉग के ऊपर किया, सोशल मीडिया पे किया। अब हमने तो अपना सारा काम कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या गूगल एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन इंसान जब उसको खोलेगा उससे पहले उसको कोई ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, और वो चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ से दिख सकती है, वो है विजुअल्स। विजुअल्स दो तरह के होते हैं, एक एनिमेटेड विजुअल होता है जिसको हम वीडियो कहते हैं, और एनिमेट या साउंड होता है और उसके साथ, और दूसरा जो होता है वो स्टिल विजुअल होता है जिसको हम पिक्चर, पोस्टर, बैनर, फ्लायर ये कहते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मोबाइल में 100 के करीब पोस्ट आती हैं नोटिफिकेशन की शक्ल में, और मैं उसको स्क्रॉल करता हूँ, तो जब तक मुझे कोई अच्छी तस्वीर नहीं दिखेगी मैं रुकूंगा नहीं। अंडरस्टूड बात है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं हम उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर कोई अजीब सी तस्वीर लगी होगी या तस्वीर ही नहीं होगी तो मैं उसको पढ़ना ही गवारा नहीं करूँगा। ठीक है, अब हमने कंटेंट के ऊपर तो बेतहाशा मेहनत की है, बेतहाशा, ठीक है, लेकिन वो खुलेगा जब कोई बंदा उसकी तस्वीर को पसंद करेगा और फिर उस पर क्लिक करके उसको खोलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम इन विजुअल्स को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और इसको डिज़ाइन करते हुए किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो आ जाता है कैनवा का पोस्ट डिज़ाइनर। ठीक है, कैनवा एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन जिसने फ़ोटोशॉप को रिप्लेस कर दिया है। ऑलमोस्ट रिप्लेस किस लिए किया है, मार्केटर्स के लिए रिप्लेस किया है, लेकिन फ़ोटो एडिटर्स हो गए, ये लोग कभी भी फ़ोटोशॉप को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कैनवा को हम थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि कैनवा एक अलग टॉपिक है। कैनवा में हम सिर्फ एक दो पोस्ट बनाएंगे ताकि हमारा काम निकल जाए। कैनवा जो है वो एक अलहदा प्रोग्राम है, ये एक अलहदा कोर्स है पूरा 1 महीने का। इसके अंदर कैनवा को 0 से लेके 100 तक कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि कैनवा के ऊपर वेबसाइट भी डिज़ाइन होती है, कैनवा के ऊपर जो है वो पोस्टर्स भी होते हैं, फ्लायर्स भी होते हैं, पोस्ट भी डिज़ाइन होती है, वीडियो एडिटिंग भी कैनवा के अंदर होती है। यानी कैनवा एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो कैनवा को हम थोड़ा सा इतना यूज़ करेंगे जितना हमारा काम निकल आए। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारी AI इमेज जनरेटर। अच्छा, आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी गूगल पे, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी सर्च करके देखते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे गूगल खोलते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इमेजेस। अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इमेजेस के अंदर मुझे ये वाली तस्वीर पसंद आ गई, लेट्स सपोज मैंने ये तस्वीर खोली। अब मुझे ये तस्वीर जो है वो यूज़ करनी है, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कॉपी करके और अपनी वेबसाइट पे ले जाऊँगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ये किसी और की प्रॉपर्टी है, और अगर किसी को ये पता चल गया कि ये पिक्चर मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाई है और मैं इसको कमर्शियली यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे ऊपर एक कॉपीराइट स्ट्राइक कर देगा। उस कॉपीराइट की वजह से मुझे उसको पता नहीं कितने हज़ार या पता नहीं कितने लाख डॉलर शायद देने पड़ जाएं। ठीक है, तो
अब मैं अगर इसके लिंक में जाता हूँ, पहले तो मैंने पिक्चर खोली ना, अब मैं इसके लिंक में जाता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्टॉक फ़ोटोज़। अब जब मैं इसके लिंक में जाता हूँ और इसको मैं नीचे करके देखता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो मुझे पता चला कि ये $33 की एक तस्वीर है। तो अगर मुझे ये यूज़ करनी है तो मुझे $33 देने पड़ेंगे, तो जाके मैं इस तस्वीर को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर इनके पैकेजेस अलग हैं, 10 पिक्चर्स का $100 का पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है एंड एक्सेट्रा, ये एक अलग चीज़ है। तो इसका मतलब इस तस्वीर को बग़ैर इजाज़त और बग़ैर इसको ख़रीदे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। अब उससे बचने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे क्या चीज़? ChatGPT। AI इमेज जनरेटर। अच्छा। यानी हम अपनी तस्वीर ख़ुद बनाएंगे और कैनवा पे ठीक। उसको डिज़ाइन करेंगे। तो हम पहले एक काम करते हैं, हम कैनवा पे चले जाते हैं, कैनवा पे एक छोटी सी पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम AI जनरेटर पे चले जाएंगे और वहाँ से फिर हम एक AI इमेज तैयार करके फिर दोबारा कैनवा पे उसको डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। कैनवा आप अपने पास भी इस वेबसाइट को लिख लें, canva.com, canva.com। अच्छा, ये मेरा लॉगिन यहाँ पे हुआ हुआ है, मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर दूँ ताकि आपको इसका इंटरफेस देखने में आसानी हो जाए। ये इस तरह का कुछ खुलेगा, ये इस तरह की वेबसाइट खुलेगी जब आप अपने पास खोलेंगी, क्योंकि ये लॉगिन नहीं है, कोई अकाउंट इसमें क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे ये सारी इसकी डिटेल्स आ रही हैं, क्या क्या ऑप्शंस और फंक्शंस इसमें मौजूद हैं, और प्लस इसके फिर ये पैकेजेस आ गए हैं हमारे पास। कैनवा फ्री, अगर आपने फ्री यूज़ करना है तो उसका एक्सेस थोड़ा सा लिमिटेड होता है, यानी आपको कुछ फ़ीचर्स मिलेंगे और काफ़ी सारे प्रो फीचर्स जो हैं, प्रोफेशनल फ़ीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, वो लॉक होंगे। और अगर आप कैनवा प्रो लेंगे तो यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये आपका फ्री नहीं होगा। कैनवा प्रो जो है मेरे ख़्याल से कोई 15-16 हज़ार रुपये का इसका लाइसेंस है साल का। इसके 1 साल की जो फ़ीस है वो 15-16 हज़ार रुपये इस तरह से। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस वेबसाइट को खोलना है canva.com। उसके बाद या तो एक ऑप्शन ये है साइन अप का, या फिर आप नीचे आएँ और गेट कैनवा फ्री यहाँ पे क्लिक कर दें, बात एक ही है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ साइन अप पे, तब भी ये वही पेज आ रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट, यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है, तो मुझसे कहता है कि इसी को कंटिन्यू करना है या कोई दूसरा अकाउंट एक्टिवेट करना है आपने। तो मैं जाऊँगा कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट, और उसके बाद वही आपने जैसा कहा था कि इसको गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको ईमेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कंटिन्यू अनदर वे, ये आपका पुराना अकाउंट जो है वो कनेक्ट करेगा आपके मोबाइल नंबर से। तो हम आपकी जो भी मर्ज़ी है, मतलब जिस तरह से भी आप इसको ऐड करना चाहें, ईमेल से मैं रिकमेंड करूँगा ईमेल से आप कीजिएगा, और आप इसके ऊपर अपना एक अकाउंट बना लें। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है? यस सर, हो गया। अच्छा, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं अपना जो मेरा कैनवा का अकाउंट खुला हुआ है मैं वहाँ चला जाता हूँ। लॉग आउट कर दिया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद 2 ऑप्शन देगा ये हमें। जब मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है क्रिएट न्यू डिज़ाइन और एक आता है चूज़ डिज़ाइन। तो मैं जाऊँगा क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे। मैं जब क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे जाऊँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि क्या बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, वाइट बोर्ड बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन करनी है, पोस्टर डिज़ाइन करना है, रिज्यूमे बनानी है, डॉक्यूमेंट है, लोगो डिज़ाइन करना है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई वीडियो एडिट करनी है, स्टोरी बनानी है, ये सारा कुछ है। यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, इनविटेशन कार्ड है, या सर फिर फेसबुक थंबनेल की क्या पोस्ट। होता है? थंबनेल, जब आप इमेज कोई वीडियो खोलते हैं तो उसके सामने एक इमेज आती है, उसको थंबनेल कहते हैं।
वही तो अट्रैक्शन होती है। अगर थंबनेल अच्छी होगी तो वीडियो कोई खोलेगा, अगर थंबनेल अच्छी नहीं होगी तो वीडियो कोई नहीं खोलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लेट्स सी क्रिप्टो ही डाल देते हैं। अच्छा, अब क्रिप्टो के अंदर एक इमेज ये आ रही है, ठीक है, और एक इमेज ये नीचे आ रही है, और एक इमेज ये आ रही है, एक इमेज ये आ रही है। अब इसमें से कौन सी इमेज है जो आपको बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है? अंदर से खोलेंगे निकलेगा वही, तकरीबन सब अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे होंगे, अंदर से वही होगा, लेकिन ऊपर से सारी जो इमेजेस हैं ये डिफरेंट है। तो ये जो इमेज होती है ना, इसको हम थंबनेल कहते हैं। अब देखें, मैं इसके ऊपर गया, वीडियो में ये है पीछे, लेकिन ये जो है थंबनेल डिज़ाइन की है। इसके अंदर बैकग्राउंड लिया गया है, बैकग्राउंड लेके ये $50 अलग से ऐड किया, फिर इसके ऊपर ये लोगो लगाया, फिर ओवर 11,000% इस पर लिखा, मतलब इसको बहुत ही अट्रैक्टिव कर दिया। जैसे मैगज़ीन आता है, आपके घर में मैगज़ीन आता होगा, ठीक है, कोई सा भी मैगज़ीन हो, रिसाला हो, जंग हो, कोई सा भी कभी आया होगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि अंदर के पेजेस तो सिंपल होते हैं, तस्वीर लगी होती है और नीचे जो है वो कंटेंट लिखा होता है, लेकिन उसका जो फ्रंट पेज होता है ना मैगज़ीन का, उसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो वो आप समझ लें कि वो मैगज़ीन का थंबनेल है, ठीक है। तो बहरहाल ये थंबनेल होता है। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसमें जो फ़ायदा है कैनवा में, पहले ही फर्स्ट स्टेप में जो हमें फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है कि ये हमें पूरी लिस्ट दे देता है कि आपको क्या क्या बनाना है, ठीक है, या आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो अगर हम इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो हमारी जो पिक्चर है उसका साइज़ ऑलरेडी इंस्टाग्राम के स्टैंडर्ड के मुताबिक खुल जाएगा और हम उसको डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़ोटोशॉप का नाम सुना है आपने? जी। फ़ोटोशॉप, जैसे ये मेरे पास ये नीचे ऐड हुआ हुआ है। फ़ोटोशॉप में क्या होता है, ये एक एडवांस सॉफ्टवेयर है। इसको अगर मैं खोलूँगा ना तो मुझे अलहदा से बताना पड़ेगा कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ और उसका इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, यानी उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये मुझसे पूछ रहा है कि बनाना क्या है। मैं सिर्फ नाम को सिलेक्ट करूँगा, वो उसी साइज़ का एक कैनवस मेरे सामने खोल देगा, ना मुझे उसको नापना पड़ेगा, ना मुझे उसको नाप देना पड़ेगा। अच्छा, इसको बताने के लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम का जो साइज़ है वो क्या है, फेसबुक का डिफरेंट है। अब जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट आप देखें, वो स्क्वायर होती है और वो 1080 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल होती है, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट है। अगर मैं फ़ेसबुक की पोस्ट की बात करूं तो ये लैंडस्केप में होती है और ये 940x788 पिक्सल होती है। अब ये मुझे पता होना चाहिए अगर मैं फ़ोटोशॉप के ऊपर कोई कैनवस खोल रहा हूँ या किसी और सॉफ्टवेयर पे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ये मुझे पता होना चाहिए। और ये अगर मुझे नहीं पता तो फिर मैं गूगल पे जाके पहले इसको सर्च करूँगा, वहाँ से उसको कॉपी करके और फिर मैं पेस्ट करके और फिर दोबारा खोलूँगा। कैनवा में ये फ़ायदा है हमें कि हम कोई भी चीज़ लिखें इसमें, वो वहाँ पे आ जाए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं भाई मुझे अपने हिसाब से एक डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है और मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर आप जाते हैं कस्टम पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हाइट और विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से बताते हैं। ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब हम जाते हैं फेसबुक पोस्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने फेसबुक पोस्ट पे जैसे ही क्लिक किया, विद इन अ सेकेंड उसने वो कैनवस उसी साइज़ पे खोल के हमारे सामने रख दिया। यानी वो काम जो फ़ोटोशॉप पे पहले हमें 15-20 मिनट लगते थे, वो इसने 15 सेकंड के अंदर अंदर कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पर ना सिर्फ इसने इस पोस्ट का साइज़ खोल के दिया, उसने यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स दिखा दिए, मतलब बने बनाए टेम्पलेट हैं। हमने जस्ट क्लिक करना है, वहाँ पे ये टेम्पलेट जाएगा और हम सिर्फ अपना कंटेंट और अपनी तस्वीर चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं यार यहाँ पे ना क्रिप्टो के हवाले से मुझे पोस्टर कोई बने बनाए हैं तो दिखाओ। अब इसने क्रिप्टो के बने बनाए पोस्टर्स मुझे दिखा दिए। अब इसमें सर ये कॉपीराइट नहीं हो सकते? ये कॉपीराइट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये प्रो वर्जन है और हमने इनको पैसे दिए हैं ना कैनवा को 15-16 हज़ार रुपये, तो उसने हमें टेम्पलेट्स दिए हैं उसके बिहाफ पे।
तो ठीक है। कॉपीराइट का इशू जब आता है कि जब आप किसी को पैसे ना दें और उसकी चीज़ इस्तेमाल कर लें। अब इसने हमें इसने हमसे पेमेंट ली और उसने कहा भाई ये हमारे 1 मिलियन डिज़ाइंस हैं, जो चाहे यूज़ करो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक और है, हमने इसके अंदर चेंजेस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पिक्चर यहाँ से उठाता हूँ तो मैं इसकी ये वाली इमेज चेंज करूँगा, ऊपर से मैं कंटेंट चेंज करूँगा, मैं अपना लोगो इसमें लगाऊँगा, तो वो कॉपीराइट रहेगा नहीं। तो जी। बिलफर्ज अगर मैं पेड वर्जन नहीं लेता और इनका कोई बना बनाया टेम्पलेट यूज़ करता हूँ तो मैं उसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ। कॉपीराइट का क्लेम जब आएगा जब आप एज इट इज़ उठा के पेस्ट कर दें, या फिर कॉपीराइट का जो सबसे ज़्यादा क्लेम आता है वो पिक्चर का आता है, इमेज का आता है, डिज़ाइन का नहीं आता, ठीक है, इमेज का आता है। तो बहरहाल वो इशू भी हम जल्दी हल कर लेंगे। अब हम इसमें से कोई अच्छा सा डिज़ाइन देखते हैं जो कि हमें मैच करता है, और मेरे ख्याल से ये वाला डिज़ाइन अच्छा है और ये येलो वाला ये अच्छा है, ये दोनों डिज़ाइन अच्छे हैं। लास्ट वाला डिज़ाइन जैसे ही मैंने क्लिक किया वो एज़ इट इज़ डिज़ाइन उठ के मेरे पास यहाँ पे कैनवस के ऊपर आ चुका है, और इसमें मज़े की बात हर चीज़ कॉपीएबल है, एडिटेबल है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, और जूम इन करने के बाद ये वाली इमेज हम यहाँ से जो है वो चेंज करेंगे। वैसे तो ये इमेज अच्छी लग रही है और हम यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि हम प्रो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से इमेज चेंज करता हूँ। ऐप्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें। ऐप्स के ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू खुलेगा। इस मेन्यू को हम नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी मिलियंस की तादाद में फ़ोटोज़ आ जाएंगी जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता हूँ। जिसके ऊपर नीचे ये टोपी बनी हुई है भाई, वो जो है आप नहीं ले सकते जब तक आप प्रो ना हो, ठीक है, यानी ये प्रीमियम है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CRYPTO क्रिप्टो के मेरे पास ये कुछ इमेजेस आ गई हैं। अब ये वाली इमेज ऐसी थी, मुझे इसके अंदर जो है ना बिटकॉइन, क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं, इथेरियम है, बिटकॉइन है और डॉज कॉइन है, ये अलग अलग करेंसीज़ हैं। हर करेंसी का एक लोगो है। जैसे पाकिस्तान में 5 रुपये का डिज़ाइन अलग है, 10 रुपये के सिक्के का डिज़ाइन अलग है, 1 रुपये का, 2 रुपये का डिज़ाइन अलग है। इसी तरह से हर करेंसी का जो लोगो है या उसका जो डिज़ाइन है सिक्के का वो डिफरेंट है। अब चूंकि हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इथेरियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिटकॉइन की बात नहीं कर रहे, हम पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बिटकॉइन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो बिटकॉइन मेरा तो है नहीं, ना मेरे पापा का है, तो मैं बिटकॉइन को क्यों प्रमोट करूँ भाई। बाकी भी हैं, नीचे इथेरियम का ये लोगो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन बिटकॉइन प्रोमिनेंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो सारे कॉइन आने चाहिए। तो मुझे ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें बिटकॉइन भी है, इथेरियम भी है, लॉग भी है, डॉज कॉइन भी है, रिपल कॉइन भी है। जो कॉइन मुझे नज़र आ रहे हैं ना वो यहाँ पे सारे मौजूद हैं। अब मुझे ये तस्वीर इसकी जगह चाहिए, तो मैं इस तस्वीर को यहाँ से क्लिक करूँगा, यानी मैं इसको पकड़ूँगा और इसको ड्रैग करूँगा। मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है माउस का, मैं इसको लेके जा रहा हूँ और मैं इसको इस तस्वीर के ऊपर ले जाऊँगा। तो ये अभी मैंने छोड़ा नहीं है, इस तस्वीर के ऊपर लेके गया, मैंने देखा कि इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है। ये मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो पहले वाला ऐसा आ रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये ऐसा आ रहा है। अच्छा, मैं माउस का क्लिक मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है ताकि मैं देख सकूँ कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे पर्सनली ये नया वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसके ऊपर लेके गया और अब मैंने माउस छोड़ दिया तो मेरी इमेज रिप्लेस हो गई और ये ज़्यादा खूबसूरत भी है, उसमें ज़्यादा लोगोस भी आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर चूँकि कॉइन बहुत बड़े हैं और ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल मुंह को आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ आसपास के कॉइन इसके कट गए और बीच में अगेन 2-3 कॉइन हैं जो कि विजिबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करूँगा, 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये जो है वो एडिट मोड के ऊपर तस्वीर आ जाएगी। ये एडिट मोड पर तस्वीर आ गई और अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी, मैं इसको जितना भी छोटा बड़ा करूँ और उसके बाद अपने हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर दूँगा। यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के साथ साथ मैं इसमें लिख दूँगा
इन्वेस्टमेंट, और इसका जो इसको सेलेक्ट ऑल करके मैं इसका जो साइज़ है वो यहाँ से छोटा कर दूँगा ताकि ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएं। ठीक है। और उसके बाद 6 टिप्स फॉर हाउ टू इजीली बाय एंड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो फॉर बिगिनर्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। और नंबर वगैरह मुझे यहाँ पे कोई नहीं देना है, और ईमेल मुझे यहाँ पे अपनी चेंज करनी है। तो @gmail.com ये वो ईमेल है जिससे मैं अपने क्रिप्टो का प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ से ये वर्ड बना हुआ है, वर्ड चूँकि सिंबल है उसका वेबसाइट का, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा ऊपर एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ईमेल। ईमेल के ऊपर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, आइकन्स मिल गए। आइकन्स में मैं ये वाला आइकन लेके जाऊँगा और यहाँ पे ले जाके पेस्ट करूँगा। इस आइकन के साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊँगा ताकि ये सर्कल के अंदर आ जाए। नाउ इट्स लुकिंग बेटर, और यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रोमिनेंट भी हो गया है, ग्रे, लाइट ग्रे के ऊपर ब्लैक। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो नाउ इट्स लुकिंग बेटर। इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा। अच्छा, अब लोगों की बात आती है तो यहाँ से इसको मैं रिमूव करूँगा, यहाँ से इसको मैं रिमूव करूँगा, और मेरे प्रोजेक्ट का जो लोगो है वो यहाँ पे रखा हुआ है ब्लॉकचेन बुलेटिन के नाम से। और यहाँ पे मेरे पास एक PNG इमेज है, मैं इसको उठा के ड्रैग करूँगा और यहाँ लेके जाऊँगा और यहाँ पे ले जाके छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर मेरा लोगो जो है वो पेस्ट हो गया। और इस लोगो को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम कर रहा है कि ये जो ब्लॉकचेन लिखा हुआ है नीचे, ये मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छा हल है, मैं पहले इन तमाम चीज़ों को नीचे लेकर आऊँगा थोड़ा सा, इसकी अलाइनमेंट में आ गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एलिमेंट में जाके और इसको हटाऊँगा यहाँ पे, और एलिमेंट में जाके बहुत सारी शेप्स हैं मेरे पास, उन शेप्स में से कोई अच्छी सी शेप निकालूँगा। मैं निकालता हूँ ये वाली शेप। इट्स लाइक कि कोई ऊपर से बैनर नीचे को आ रहा है। इसका कलर जो है मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे जाके कलर में जाके इसको लाइट ग्रे कर देता हूँ। लाइट ग्रे करके इसको मैं ऐसे रखूँगा, और इसकी पोजीशन में यहाँ जाके 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, पोजीशंस पे जाऊँगा और इसको बैक कर दूँगा। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी बेहतर करता हूँ। और अब देखें आप, लोगो कितना अच्छे से वाज़े हो गया है और अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। ये मैंने लोगो बना दिया, क्रिप्टो करेंसी की हेडिंग आ गई, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आ गया, और नीचे लिख दिया कि 6 टिप्स फॉर हाउ टू ईज़िली बाय एंड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो फॉर बिगिनर्स। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मैं यहाँ से उठा कर इधर रखूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है। इसको मैं इस तरह से रखूँगा। इन सारी चीज़ों को उठा के थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा ताकि मेरी इमेज जो है वो ख़राब ना हो। ठीक हो गया। तो सो फार ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं हो गई हैं। यहाँ पे खामोखा में गैप आ रहा है जो कि बुरा लग रहा था, और अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, लेफ़्ट अलाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बाकी सब सेट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या बन गया हमारा लोगो, पोस्ट बन गई सॉरी हमारी। पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट हमारी बन गई है, टोटली न्यूली एडेड हुई हुई है। मैं चाहूँ तो इसका पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ, वॉट एवर, जो भी मैं इसमें करना चाहूँ मैं बहुत आराम से इसके अंदर कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो कैनवा का एक और फ़ायदा है वो ये है, जो कि फ़ोटोशॉप में नहीं है। फ़ोटोशॉप सिर्फ इमेज बनाता है,
एनिमेशन नहीं बनाता, ठीक है। कैनवा इमेज को एनिमेशन में कन्वर्ट कर देता है और एनिमेशन को इमेज में कन्वर्ट कर देता है विद इन फ्यू क्लिक्स, ठीक हो गया। अब कैसे हो गया, मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये एज ए इमेज डाउनलोड हो जाएगी। मैं शेयर के बटन में जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ PNG फॉर्मेट इसने खुद सजेस्ट किया। मैं चाहूँ तो उसको JPEG में भी यूज़ डाउनलोड कर सकता हूँ, PDF में कर सकता हूँ, SVJ में कर सकता हूँ, लेकिन PNG सजेस्टेड है। PNG करके मैंने इसको क्लिक किया और ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई। ये डाउनलोड हो गई, कंप्लीट हो गया। मैं फ़ोल्डर में जाता हूँ, डाउनलोड फ़ोल्डर में, और मेरे पास ये इमेज बन के सामने आ गई। सो सिंपल। अब मैं फ़ेसबुक पे जाऊँगा, मैं पहले ChatGPT से बहुत अच्छा सा एक कंटेंट तैयार करूँगा। कंटेंट तैयार करके कीवर्ड पे जाऊँगा, कीवर्ड में जाके मैं वो सर्च करूँगा कीवर्ड्स जो लोग क्रिप्टो के बारे में सर्च करते हैं पाकिस्तान में लोग सर्च करते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो, ठीक है, हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, इज़ क्रिप्टो हलाल। ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। वो कीवर्ड्स मैं निकालूंगा कीवर्ड प्लानर से, ChatGPT से अच्छा सा कंटेंट बना के, और ये वाली इमेज के साथ मैं इसको फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा। ये इमेज मैं क्योरा पे भी कर सकता हूँ, ये इमेज जो है मैं अपना क्या कहते हैं मीडियम पे भी कर सकता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकता हूँ, लिंक्डइन पे भी कर सकता हूँ, ठीक। इस इमेज को देख के लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मैं इसके अंदर एक काम और कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, चूँकि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ एलिमेंट्स में और मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान फ्लैग, ताकि लोग को ये हो कि भाई ये पाकिस्तान के लिए बनाया गया है, ये पाकिस्तान का फ्लैग आ गया है हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ और इसको मैं लेके जाता हूँ इधर, थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाए। और इसके साथ मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दूँगा जो देखकर लोग खोलेंगे। क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट टूल आ गया, टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मैं ये वाला साइज़ लूँगा यहाँ पर और मैं लिखूँगा इज़ CRYPTO क्रिप्टो HALAL हलाल, ठीक है। मैंने लिखा क्या क्रिप्टो हलाल है। ये मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं इसका कलर जो है वाइट करता हूँ, अभी भी नहीं हो रहा इतना ख़ास। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हाउ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान में किस तरह से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के कुछ ऐसी टैगलाइन मैं लिखूँगा जिसको देख के लोग जो है फ़ौरन इसको खोलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये तरीक़ेकार होते हैं जिस तरह से हम इसको पोस्ट को ये ऐसा बनाएं कि लोग देखकर इसको खोलने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएं कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। और हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, हम इसमें रोमन में एक लिखें, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ लेकर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस क्रिप्टो बैन इन पाकिस्तान। क्या क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन है? और पाकिस्तान को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और इस पूरी टेक्स्ट को ओवरऑल मैं इमेज को साइज़ को बढ़ाता हूँ और इसको उठा के मैं थोड़ा सा यहाँ प्रोमिनेंट करता हूँ। कलर ये भी समझ में आता है, और रेड नहीं, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा अलग सा हो जाए वो वाला कलर मैं यहाँ पे ले लूँगा जो बिल्कुल ही अलग दिखे, ठीक है। यहाँ पे वो आप देख लेंगे जिस तरह से भी इसको हम सेट करेंगे। इस क्रिप्टो बैन इन पाकिस्तान, इस क्रिप्टो हलाल, हाउ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। अब इसके जो खोलने के चांसेस हैं ना, वो तकरीबन 20 to 30% और ज़्यादा बढ़ गए। तो जब हम कोई कंटेंट तैयार करते हैं तो उस कंटेंट को सामने रखते हुए उसकी इमेज को भी तैयार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई सी भी इमेज डाउनलोड करके उसमें डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिप्टो करेंसी के इमेजेस में गया और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली तस्वीर लगा दूँ, इसमें से कोई सी भी लगा दूँ, मैं ये वाली तस्वीर उठा के लगा दूँ, इसके ऊपर मुझे कोई व्यू नहीं मिलने, बिल्कुल सादा सा, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, इसके ऊपर कोई टैगलाइन नहीं है, इसमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं आ रहा, इसमें मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर बताया क्या जाएगा,
तो आप अगर अपने कंटेंट के ऊपर 4 घंटे लगाकर इतनी मेहनत करें और उसके बाद एक तस्वीर की वजह से आपके कंटेंट के ऊपर लोग ही ना आए। अब गूगल एल्गोरिथम के मुताबिक तो तस्वीर बहुत आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और गूगल उसको रिकमेंड करना शुरू कर चुका है, लेकिन लोग तस्वीर देखकर उसको क्लिक नहीं कर रहे। तो जब लोग उसको क्लिक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली गूगल बोलेगा इसका मतलब इसके अंदर कंटेंट लिखा अच्छा है लेकिन लोगों के इंटरेस्ट लेवल का नहीं है, तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको रिकमेंड करना छोड़ देगा। तो आपका सारा का सारा कंटेंट क्या हुआ, वेस्ट, और वो जो आपके 4 घंटे थे वो हो गए वेस्ट। तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं तो हमारा जो कीवर्ड और सर्चिंग का क्राइटेरिया है वो भी अच्छा होना चाहिए, यानी हम उस फील्ड के अंदर भी अच्छे होने चाहिए। हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारा डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए और हमें मार्केट ट्रेंड्स भी पता होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों को मिला के एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनता है। अगर कोई कहता है कि यार मुझे एसईओ बड़ी अच्छी आती है, कीवर्ड्स वो बहुत कमाल के निकाल के ला के देता है, लेकिन उसको कंटेंट को शो करना नहीं आता, यानी उसको डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो उसका कोई काम नहीं है। ऐसे लोगों को जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। कोई कहता है मुझे डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी आती है भाई, लेकिन मैं जो है वो एसईओ नहीं जानता, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रहे होते हैं। उनको कभी जॉब मिलती है, कभी नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट के अंदर वही लोग कामयाब होते हैं जो मल्टी स्किल्स लेके कहीं पे जाते हैं और वो सारी चीज़ों को मिला के एक जॉइंट वेंचर करके एक अच्छी सी चीज़ निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्गोरिथम समझ के हमने गूगल के मुताबिक तो काम कर दिया, लेकिन लोग जो हैं वो सिर्फ तस्वीर देख के अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर वो काम पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जब हम पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट के साथ अगर हम कोई तस्वीर लगा रहे हैं, अगर मतलब लाजमी लगा रहे हैं, तो वो तस्वीर कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट कर दें ताकि ये बुरी ना लगे, थोड़ा सा इसको नीचे ले आएँ थोड़ा सा इसको राइट कर दें, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर दें ताकि ये थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाए, और इसको अलाइन कर दें। यहाँ पे जब मैं अलाइन करता हूँ इसके बीच में आप देखें छोटी सी लाइन आ जाती है, तो ये ख़ुद ब खुद मुझे गाइड भी कर रहा है। झंडे को थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि इस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया झंडा हमारा, और इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं ताकि इन हमारा जो ऊपर डॉट्स के अंदर जाके ख़राब हो रहा था, अब ये आ गया। इस क्रिप्टो बैन इन पाकिस्तान, तो ये आ गया, हमारा लोगो आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने एक काम ये करना है कि इसके अंदर हमने अपने यूट्यूब चैनल का भी बताना है कि हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, गूगल में जाते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ स्विच अकाउंट पे, और स्विच अकाउंट पे जाके हमारा ये चैनल है ब्लॉकचेन बुलेटिन। ब्लॉकचेन बुलेटिन के अंदर हम आ गए और यहाँ पर इस चैनल का लिंक हमें चाहिए। मैं यहाँ पर जाता हूँ और व्यू चैनल पे जाता हूँ, तो ये मेरा लिंक है, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इस लिंक को, यूट्यूब को। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये कहलाता है हैंडल, ठीक है। क्या कहलाता है ये? हैंडल, यूट्यूब हैंडल है ये। ट्विटर हैंडल होता है, यूट्यूब हैंडल होता है। हैंडल का मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट का एड्रेस है ना, ये तो सबका रहेगा सेम, www.youtube.com। अब ये जो हैंडल है ये सबका अलग होगा, हर यूट्यूब चैनल का ये अलग होगा। मैंने बनाया है ब्लॉकचेन बुलेटिन ऑफिशियल, ये मेरा हैंडल है। इसी तरह से अगर कोई और होगा, कोई और अगर ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है तो वो अपना हैंडल कोई दूसरा रखेगा, ये मेरा हैंडल है। अच्छा, अब ये हैंडल क्यों यूज़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ वापस अपने पेज पे जाने के बाद मैं एलिमेंट में जाता हूँ। एलिमेंट में जाके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फेसबुक आइकन, इसने खुद ही दे दिया। फेसबुक आइकन पे जाके इसने यहाँ पे मुझे सी ऑल करूँगा। सी ऑल के ऊपर मैं अच्छा सा फेसबुक का कोई आइकन ढूँढूँगा। आइकन नहीं करते हम, लोगो करते हैं। लोगो पे लोगों पे हम जाते हैं। मेरे ख्याल से इसको उठा लेते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, ठीक है जी। छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पे
नहीं, हमें तो यूट्यूब का चाहिए ना, फेसबुक क्यों सर्च करें? फेसबुक पे तो हमने ये पोस्ट करना है। यूट्यूब पे आ गए, ये हमारे पास यूट्यूब के आइकन्स आ गए और दिस दिस इज़ गुड। यहाँ पे मैं इसको छोटा सा कर दूँगा, इसको यहाँ लेके आऊँगा और इसको यहाँ पे मैं अलाइन करूँगा। अलाइन करने के बाद इसको कॉपी करके इसके आगे लगाऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरा जो हैंडल है इसको कॉपी करूँगा। हैंडल कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपना हैंडल ऐड कर दूँगा @ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चूँकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। सबको पता है ईमेल से कांटेक्ट होता है, तो अब उसकी कांटेक्ट की हेडिंग की हमें ज़रूरत है नहीं। इसको उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा और ये यूट्यूब वाला जो हैंडल है मेरा, इसको मैं ईमेल के नीचे रख दूँगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं और अलाइनमेंट देखूँगा और इसको और छोटा कर देता हूँ और इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है आपको? जी सर, आगे। अच्छा, अब ये कुछ एक शक्ल लेती जा रही है। तस्वीर जो है इसके अंदर आप इंस्टाग्राम का पेज है तो इंस्टाग्राम का भी हैंडल ऐड कर दें, ट्विटर का हैंडल ऐड कर दें, जो भी हैंडल आप इसमें ऐड करना चाहें वो यहाँ पे आप ऐड करें। अच्छा, इसके अंदर एक आइकन आता है @ हैंडल को मेंशन करने के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे ये हैश लगा देते हैं, तो दोनों चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। मेरे केस में @ बहुत छोटा और बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे हैश कह रहा हूँ, स्लैश लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब इट्स फेयर इनफ। और मैंने क्या किया, पुराना वाला जो मेरे पास बैनर था मैंने यहाँ से उसको डिलीट कर दिया और अब मैं इस बैनर को दोबारा से डाउनलोड करूँगा और यहाँ से जाके ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ मैं इसको खोलता हूँ तो आप यहाँ देख सकती हैं, ये बहुत अच्छा सा बैनर जो है वो डिज़ाइन हो गया है और मेरी ऑडियंस के मुताबिक डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। जो लोगों के अंदर यहाँ पे क्रेविंग है, उनको पता करना है क्रिप्टो क्या है, हलाल है नहीं है, इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, कौन कौन सी टिप्स होंगी, वो सारा कुछ इसमें डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना आपको। ये कैनवा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। इसको आप करते रहेंगे ना, आप फ्री अकाउंट अपना बनाएं, ठीक है। फ्री अकाउंट कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया और ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इस टेम्पलेट को सामने रखकर आप 8-10 अलग अलग टेम्पलेट बनाएं। जैसे आप रात में फ्री होंगी, आप रात के वक्त इसको अकाउंट क्रिएट करें, 2 घंटे आप लें अपने, 2 घंटे में बैठ के एक टारगेट रखें, आप 3 से 4 डिज़ाइन आपने बनाने हैं। इस तरह के कुछ डिज़ाइन बनाएं। ये आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है। ये मेरा जो काम था इस कोर्स में बस ये था कि आपको ये बनाना दिखाएं। अब आप अपने अलग से डिज़ाइन करें और डिज़ाइन करके मुझे भेज दें। मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे हैं, मार्केट के हिसाब से बने हैं नहीं बने, तो वो आपका, ताकि साथ साथ में कैनवा की प्रैक्टिस अलहदा से चलती रहे। कैनवा को आपने ना मुसलसल साथ में रखना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है ना, वो आपकी डिज़ाइनिंग का आता है। यानी एक्सटर्नली तो आपने सारे काम कर लिए ना, इंटरनली आपने काम कर लिए, लेकिन एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी इमेज है, आप जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। गूगल को अट्रैक्ट करना जो आपने वो तो सीख लिया, लेकिन लोगों को भी तो अट्रैक्ट करना है ना आपने, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल साथ साथ में रखनी है, ठीक है। इसको आपने भूलना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपके जहन से ये ना निकल जाए। एक होमवर्क आपका जो है वो ये है कि आपने डिज़ाइन एटलीस्ट 2 तो आप बना के दें देना, ठीक है। एक तो नहीं, एक कम हो जाएगा, कम से कम 2 बना लें। उससे ज़्यादा आप बनाएं 2, 4, 5, 10 तो फिर अगर अच्छी बात है। डिज़ाइन 2 कैनवा सर 1 मिनट में आ रही हूँ। डिज़ाइन
ये हमारा जो एक पार्ट था ना पहले केस का, वो तो हो गया कि हमने कैनवा पे पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो ये हमारा हो गया। अब हम ठीक जाते है। हैं एआई इमेज जनरेटर पे कि एआई के इमेज कैसे हम जनरेट करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये पहला वाला केस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग जाते हैं वापस यहाँ पर। एआई इमेज जनरेटर्स बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से कोई लाख से ज़्यादा आपको मिलेंगे जब आप ढूंढेंगे। गूगल एआई जनरेटर है, माइक्रोसॉफ्ट का एआई जनरेटर है, बिंग का अपना एआई जनरेटर है, कैनवा से भी आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, और चैट जीपीटी का अपना एक फॉरम है डाल ई, उससे आप कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप फ्री इमेज जनरेट कर सकते हैं एआई के। मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है पिक्सलर, PIXLR, पिक्सलर। ठीक है, ये फ्री ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर और एआई इमेज जनरेटर एंड एआई डिज़ाइन टूल है। ठीक है, इसके अंदर आप एआई इमेज को जनरेट भी कर सकते हैं और आप इसमें एडिटर में जाके अपनी फ़ोटोज़ को जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अपने इसके ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर पिक्सलर एडिटर है, पिक्सलर एक्सप्रेस है, पिक्सलर डिज़ाइनर है, रिमूव बीजी है और बैच एडिटर है। पिक्सलर एडिटर के अंदर आप एडवांस्ड फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, एक्सप्रेस के अंदर आप एआई फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइनर के अंदर आप टेम्पलेट्स और एनिमेट यानी एनिमेशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर में आप बैकग्राउंड इमेज को रिमूव कर सकते हैं, और बैच एडिटर में आप बल्क फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, यानी एक ही वक्त में आप बहुत सारी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ टूल्स हैं। फिर यहाँ पे इसके कुछ जो है वो केस यूज़ केसेस हैं। इमेज जनरेटर जो है ये है, आपको कोई इमेज जनरेट करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है। फेस स्वैप का ऑप्शन है। आपने अक्सर देखा होगा, आपके सामने अक्सर इत्तेफाक हुआ होगा कि इमेज किसी की है और उसका फेस स्वैप हुआ हुआ है कि उसमें फेस किसी और का लगा हुआ है, तो वो इन्हीं ऐप से लोग जो है वो कर रहे होते हैं, फेस स्वैप कर रहे होते हैं कि वो एक इमेज है उसमें वो XYZ कोई एक्टर खड़ा हुआ है, किसी बंदे ने कोई व्लॉगर है उसने अपनी पिक्चर उसमें स्वैप कर दी तो वो उसकी तस्वीर आ रही है उसमें। फिर इमेज रिमूव है, इमेज क्रॉप है, फ़ोटो कोलाज मेकर है, ऑब्जेक्ट रिमूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन उसका व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन अनवांटेड लोग आपके आसपास बराबर में पीछे से गुज़र रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली उस बंदे को या उस चीज़ को आपकी इमेज से निकाल देगा। ऐसा लगेगा कि आप अकेले खड़े हैं और कोई है ही नहीं वहाँ पे। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने तस्वीर ली आपने अपने टेबल की, और उस टेबल पे कोई ऐसी अचानक से चीज़ आ गई कि उसमें कोई वो बुरी लग रही है, कोई कप रखा हुआ है या कोई प्लेट रखी हुई है, तो आपने वो रिमूव करनी है वहाँ से, और दोबारा इमेज नहीं ले सकते। आप लेकर चले गए, अब आप दूर हैं, तो वहाँ से आप उस कप को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि एआई के थ्रू आप कर सकते हैं। इमेज को रिसाइज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, टचअप कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल तो हम अभी जो करेंगे ना सिर्फ ये करेंगे क्योंकि हमारा काम सिर्फ यहाँ तक है। बाकी आपको वेबसाइट एड्रेस में यहाँ पे मिल गया है PIXLR.com, pixlr.com। अब ये आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करें, आप हर एक चीज़ के ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। ये बहुत इजी चीज़ें हैं, मतलब देखने में थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगी, पिक्चर अपलोड करेंगी, 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगी एक टूल के ऊपर, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल ये चीज़ है नहीं। अच्छा, ये कुछ वो इमेजेस हैं जो लोगों ने क्रिएट की हुई हैं इसकी मदद से। ठीक है, ये लोगों ने इसको यहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा, ये आप देखें, ये डिफरेंस है। मेरे ख्याल से ये वाली रियल इमेज होगी और ये वाली इसकी जो है वो एआई जनरेटेड इमेज है। इसमें कैप लग गया और बालों का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया, ग्लासेस लग गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे जनरेट किया है। अच्छा, इसको रीजनरेट किया है। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, एक्सपेंड हो जाती है तस्वीरें। फिर नीचे बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सिर्फ एक वेबसाइट इतनी है कि मैं आपको उसके ऊपर 1 महीने की ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन ये इतनी कोई हार्ड नहीं होती है। आप ख़ुद भी अगर इसके ऊपर 1-आध हफ़्ता लगा लें, रोज़ इसको 2-3 घंटे आप खोलें, देखें, इसके फ़ीचर्स खोल के देखें, उसको एडिट करें, तस्वीरें अपलोड करें,
नेट से कोई सी भी तस्वीर डाउनलोड करें, उसको अपलोड करें, उसके ऊपर काम करें, आप खुद सीख जाएंगी। ये इतना कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कोडिंग तो है नहीं, सारा कुछ तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप चल रहा होता है। ख़राब भी हो जाए कोई तो कोई बात नहीं, डिलीट करें, दोबारा स्टार्ट कर दें। बहरहाल अब हम आ जाते हैं इसके अंदर इमेज जनरेटर पे। इमेज जनरेटर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये बता दिया इसने कि ये किस किस तरह से होगा। इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारे पास एक टाइपिंग एरिया, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, प्रॉम्प्ट। एआई में जब भी हम टाइप करते हैं हमेशा याद रखिएगा वो चीज़ कहलाती है प्रॉम्प्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था चैट जीपीटी पे जब हम लिखते हैं उसको हम prompt। कमांड नहीं कहते, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि नहीं हमने चैट जीपीटी को कमांड दी, तो कमांड नहीं होती। कमांड आप कंप्यूटर को देते हैं, सिस्टम को देते हैं। एआई से आप सिर्फ बात करते हैं, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, उसको कमांड नहीं दे सकते आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपने एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट बनानी है। अच्छा, अब ये बड़ी ना इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आप इसमें कभी फ़ारिग हों, पूरा दिन यहाँ पे बैठें तो बड़ा मज़ेदार पार्ट है ये हमारी मार्केटिंग का। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये मुझसे कहता है, ये कुछ ऑप्शन मांगता है मुझसे। ये कहता है स्क्वायर चाहिए, वाइड चाहिए, टॉल चाहिए, यानी आपकी जो तस्वीर होगी वो चौकोर होगी या वाइड होगी या टॉल होगी। तो मैं कहता हूँ यार मुझे वाइड में चाहिए। अब स्टाइल पूछता है कि स्टाइल किस टाइप का चाहिए, एनिमी टाइप चाहिए यानी एनिमेटेड कार्टूनिश टाइप चाहिए, डिजिटल आर्ट टाइप चाहिए जैसे तस्वीर टाइप लगे, फैंटेसी चाहिए, न्यून चाहिए, इन्हांस चाहिए, फ़ोटोग्राफिक चाहिए, कॉमिक बुक टाइप आपको चाहिए, आइसोमेट्रिक चाहिए। मतलब ये कुछ टाइप्स हैं। अगर इसमें से कुछ टाइप, वैसे तो इसमें साथ में ना ये लोगोस बने हुए हैं, ये किस तरह की तस्वीर आपकी आएगी तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। करीब करके देख लेता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। ये देखें, ये इस टाइप की होगी। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इन्हेंस टाइप पिक्चर कैसी होती है, कॉमिक बुक पिक्चर कैसी होती है, तो उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब जो हम इसमें जाते हैं फ़ोटोग्राफिक में, जो रियलिटी के थोड़े करीब करीब होती है, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा बिल्कुल रियल है। कलर में चले जाते हैं कि वार्म कलर चाहिए, कलर टोन चाहिए, म्यूटेड कलर, वाइब्रेंट चाहिए, पेटल चाहिए या ब्लैक एंड वाइट पिक्चर चाहिए। तो मैं इसको वार्म टोन में लेना चाहूँगा। नन भी आप रखना चाहते हैं तो नन भी आप रख सकते हैं। मुझे वार्म टोन में चाहिए। लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे से लाइट आए और वो शेडी लगे, ठीक है। जैसे ये खातून है, आपको शायद विजिबल हो रहा हो। ड्रामेटिक चाहिए, ड्रामे में जैसे आती है। वॉल्यूमेट्रिक चाहिए, आसमान से ऊपर से लाइट आ रही हो, नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। डिम लाइट चाहिए, थोड़ा सा अंधेरा होना चाहिए। रेस टाइप चाहिए कि आप कहीं बैठे हैं या वो ऑब्जेक्ट कहीं रखा है और खिड़की से कहीं से रेज़ आ रही हैं, उस पर पड़ रही हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सनलाइट है, लो लाइट है, रिम लाइटिंग है, गोल्डन आवर है। गोल्डन आवर कहलाता है शाम का वक्त, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो उस टाइप की आपको कोई रोशनी चाहिए तो वो, और स्टूडियो लाइट चाहिए तो वो आएगी। मुझे चाहिए यहाँ पे बैक लाइट, क्योंकि मेरे जहन में जो मुझे बनाना है उसके लिए मेरे ख़्याल से बैक लाइट जो है वो बड़ी अच्छी लगेगी। कंपोजिशन, ब्लरी बैकग्राउंड चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट तो आपका सामने होगा लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर चाहिए। या आपको जो पिक्चर चाहिए, चाहे वो आपके किसी इंसान की हो या चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट की हो, वो क्लोज़अप चाहिए यानी जूम हुई भी चाहिए। वाइड एंगल चाहिए, नैरो चाहिए, शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट फ्रॉम अबव चाहिए, शॉर्ट फ्रॉम बिलो चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ रखी हुई है, उसको नीचे से आपने दिखाना है शॉर्ट फ्रॉम बिलो, या आपको ऊपर से जैसे कैमरा आपने ऊपर रखा हुआ है वैसे दिखाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर चाहिए वाइड एंगल, ठीक है। और अब इसमें आ जाता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट और मेक प्राइवेट। नेगेटिव प्रॉम्प्ट का मतलब है आपने इसका नेगेटिव ऑप्शन उसमें रखना है, और मेक प्राइवेट का मतलब है कि जब आपकी ये प्रॉम्प्ट बन जाए और ये पिक्चर बन जाए तो वो हमारे सर्च इंजन में ना आए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये जितनी भी तस्वीरें आपको दिख रही हैं ना, ये जो सामने आ रही हैं, ये किसी ना किसी आम आदमी ने बनाई है। जैसे हम अभी बना रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही किसी ने बनाई है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे इसको प्राइवेट नहीं किया, अब वो मुझे दिख रही हैं।
अब मैं अगर इसको प्राइवेट करूँगा ना, तो जो मेरी तस्वीर बनेगी वो इस डायरेक्टरी के अंदर ऐड नहीं होगी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ताकि मेरी इमेज यूनिक रहे और वो किसी और को ना दिखे और वो कोई और अपने पास यूज़ ना करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कैट बड़ी अच्छी लग रही है, अब मैंने ये प्रॉम्प्ट किसी ने बनाई होगी, वो भले उसने फ्री में बनाई हो, जैसे भी बनाई हो, मैं इसको कॉपी करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन इमेज करूँगा और ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको अपने पास यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो इमेज अभी बनाऊँगा ना, वो कोई भी यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको प्राइवेट करूँगा, ठीक है, लेकिन मुझे अभी करनी नहीं है बहरहाल। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ प्रॉब्लम कि जब मैंने ये सारे फंक्शंस यूज़ कर लिए, तो अब मैं फ्री प्रॉम्प्ट यानी फ्री इमेज नहीं बना सकता। अब मुझे यहाँ पे डेफिनेटली इनका प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। यानी अच्छा। ये फ्री ऐप है, अगर मैं इन चीज़ों को यूज़ ना करूँ तो, यानी ये जितने भी ऑप्शंस हैं मैं यूज़ ना करूँ तो ये फ्री है। और अगर मैं इनके ये प्रीमियम ऑप्शंस यूज़ करता हूँ तो फिर मुझे इनका अकाउंट बाय करना पड़ेगा। अब मैं अकाउंट बाय करने के लिए कहाँ जाऊँगा? ये प्राइसिंग है मेरे पास, होम पेज पे आता हूँ, मैं प्राइसिंग के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मुझे मिलता है मंथली पैकेज, और यहाँ पे ये प्लस है और मुझे मंथली 80 इमेजेस 180 मैं यहाँ पे इमेजेस बना सकता हूँ, और जिसके मुझे पर मंथ चार्जेस देने हैं $1.99, जो कि मेरे ख़्याल से कोई 500-500 रुपये पर मंथ बनते हैं। अब अगर मैं एक प्रो डेवलपर हूँ, मार्केटर हूँ, और मैं एक अच्छे लेवल पर बिज़नेस कर रहा हूँ, चाहे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या फिर मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे। अब जब प्रोजेक्ट्स में मैं क्लाइंट से चार्ज कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, उन्हीं पैसों से मैं ये बाय करूँगा ताकि मेरा रिज़ल्ट और अच्छा है। ये प्रीमियम है, प्रीमियम के अंदर हमें $7.99 देने, और इसके अंदर मुझे 1000 मंथली क्रेडिट्स मिल रहा है, यानी मैं महीने की 1000 इमेजेस बना सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से फिर ऑप्शंस हमारे पास मज़ीद हैं। और अगर मैं ईयरली में चला जाता हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी पूरे साल के पैसे मैंने अगर एक साथ देने हैं तो ये 1.99 जो मंथली था ये मेरा 0.99 हो जाएगा। $7.99 जो मंथली मुझे देना था हर महीने, ये मेरा पर मंथ 4.9 हो जाएगा। अगर मैं पूरे साल का एक साथ पे करूँगा तो अराउंड 50% मेरे ख्याल से डिस्काउंट आ रहा है जी, 50% के करीब कोई डिस्काउंट आ रहा है मेरे पास। तो बहरहाल अब हमें जो है ना भाई फ्री में बनानी है, तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल AI जनरेटर पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट से क्या करेंगे, इमेज क्रिएट कर देंगे। अच्छा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना अकाउंट। अरे ये क्या हो गया, इनवैलिड पासवर्ड चेंज हुआ होगा। AI से हम जो भी इमेज तैयार करते हैं वो इमेज यूनिक होती है, यानी वो उससे पहले कभी नहीं बनी और ना उसके बाद अब कभी बनेगी, ठीक है। यूनिक होती है। AI सिस्टम कभी वो इमेज ना बना चुका होता है और ना वो कभी दोबारा उस इमेज को बनाएगा। इसी वजह से इसमें एल्गोरिथम्स और इसमें कुछ ऐसे टूल्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से यूनिकनेस आ जाती है। अब जैसे ये इमेज बनी हुई है, इससे मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन ये इमेज दोबारा कभी नहीं बन पाएगी। इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी बाकायदा एक प्रोग्राम होता है जिसको लोग सीखते हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट कैसे बनती है। प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आप चैट GPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वापस यहाँ जाता हूँ और चैट GPT को मैं ये कहता हूँ, क्रिप्टो चैनल पे जाता हूँ ताकि मेरी सारी चैट जो है वो मैनेज रहे। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई वांट टू मेक AI इमेज यूजिंग ए प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने इसको बता दिया भाई मैं एक इमेज बनाना चाह रहा हूँ, AI इमेज बनाना चाह रहा हूँ प्रॉम्प्ट के ज़रिए, एंड इन दैट इमेज देयर इज़ अ boy aged around 22 to 25 who is crypto enthusiast, ठीक है।
एंड साइबर, मेरे ख्याल से इट्स फेयर इनफ ना, हु इज़ क्रिप्टो इंथुजियास्ट एंड ए प्रो ट्रेडर। ठीक है, और हम उसमें करेंगे कि बारिश शुरू हो गई अचानक से। अच्छा, इंथुजियास्ट है, प्रो ट्रेडर है, और उसके बैक साइड पे ब्लोइंग लाइट होनी चाहिए। ठीक है, उसकी बैक साइड पे उसके बाद उसका जो कलर होगा, ड्रेस का जो उसका कलर होगा वो ब्लैक होगा। हुडी उसने पहनी हुई होगी और ग्लव्स होंगे उसके हाथों में, लैपटॉप उसके पास होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं। हुडी होगी, और हुडी के ऊपर जो है ना, मैं कहता हूँ कि एक व्हाट वुड से एक स्केलेटन बना होगा। ठीक है, ग्लव्स होंगे, लैपटॉप उसके सामने होगा, एंड ही इज़ स्माइलिंग। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ मेक ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट ऑन दिस। अब मुझे ये प्रॉम्प्ट बना के देगा बड़ी बेहतरीन। मैंने जो प्रॉम्प्ट बनाई है ना वो कोई इतनी ख़ास नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये मुझे प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, ये इसने इमेज खुद ही क्रिएट करनी शुरू कर दी है। नॉट बैड तो है ना, अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी इमेज बनाई है इसने। तो वी कैन यूज़ दिस एज वेल। ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक यूनिक पिक्चर है, इस पर कोई क्लेम कर ही नहीं सकता आपको कॉपीराइट, क्योंकि ये आपने डेवलप कर दी है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि ये सर आपने तो प्रॉम्प्ट मांगा था ना? प्रॉम्प्ट मांगा था, लेकिन इसने पता नहीं क्यों मेक अ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट ऑन दिस, इसने ऐसा कर दिया, आई डोंट नो। तो आपने शायद ये लिखा ना, आई वांट टू मेक अ एआई इमेज। हाँ हाँ इस हाँ, वजह से हो सकता है इसने पहले उसको पढ़ लिया और उसके बाद उसने इसको प्रोसेस कर दिया होगा। ठीक है, बहरहाल तो यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगर आपको कोई क्लेम कर भी देगा ना, तो आप उसको ये प्रॉम्प्ट दिखा सकते हैं कि देखो मैंने खुद बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेफ हो गया। अब बहरहाल अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस तो प्रॉम्प्ट ये को एज इट प्रॉम्प्ट इज़ जो है कॉपी वहाँ पे मौजूद हाँ, होगा ये कहाँ पे? यहाँ पे पिक्सलर पे? नहीं, पिक्सलर तो अलग है ना, हमने तो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनवाना था। अच्छा, हाँ, मैं एक काम करते हैं ना, हम इसको ये कहते हैं, कहाँ चला गया, हम इसको ये कहते हैं आई डोंट वांट इमेज। just write a prompt so that I can use that in another AI generator। अब इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दी है, ये वो कंफ्यूज हो गया था इसी पे थोड़ा सा। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या है, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ यंग मेल aged 22-25 who is a crypto enthusiast and a professional trader. He is wearing a black hoodie with a skeleton design and gloves. The background has a glowing light behind him, adding a dynamic and energetic atmosphere. He is smiling confidently while working on his laptop, set in a modern high-tech environment that reflects his expertise in cryptocurrency and trading. बहुत अच्छा बना दिया। मैंने जो दिया था वो बहुत बेसिक था, बहुत ज़्यादा बेसिक था। अब हम वो एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेट्स सी क्रिएट होती है या नहीं होती, क्योंकि ये है मेरा फ्री अकाउंट और इस अकाउंट में मैं ऑलरेडी 20 इमेजेस बना चुका हूँ, तो 20 क्रेडिट होता है फ्री। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 रिमेनिंग। अब आई डोंट नो कि ये बनाता नहीं बनाया, क्योंकि 0 क्रेडिट मुझे दिखा रहा है, मैं 20 क्रेडिट यूज़ कर चुका हूँ उसकी। अब ये हर महीने मुझे 20 क्रेडिट मिलते रहेंगे, हर महीने मैं इसको फ्री में यूज़ करता रहूँगा। तो ये है तरीका। तो बहरहाल जब आप बनाएंगी ना अपना नया अकाउंट, तो आपको यहाँ पे 20 क्रेडिट मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सही। ठीक है, मैं आपको ये प्रॉम्प्ट एज इट इज़ कॉपी करके और मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आप हाँ एज इट इज़ यही वाली बना के चेक कर लीजिएगा। और आपका एक और छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, छोटा सा होमवर्क मैं आपको एक और दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, राइट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट and generate AI image, and you might use चैट जीपीटी। मर्ज़ी है, चैट जीपीटी यूज़ करना चाहे कर ले, ना करना चाहे ना करें। और इमेज के ऊपर ये जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दी है ये तो आप बना लीजिएगा और वो बना के मुझे दिखा दीजिएगा। लेकिन आप जो प्रॉम्प्ट बनाएंगी वो दूसरी होनी चाहिए और कोई सी भी होनी चाहिए। इट्स अप टू यू, मैं उसमें कुछ नहीं कहता। फ्रूट्स की बना लें, जंगल की बना लें, किसी एनिमल की बना लें, इट्स टोटली अप टू यू। जो आपकी इमेजिनेशन है आप उसको सामने रख के उस चैट जीपीटी पे ये बना सकती हैं। सॉरी, एआई इमेज जनरेटर में आप उसको बना सकती हैं। तो आज हमने कैनवा को भी देख लिया और हमने एआई जनरेटर को भी देख लिया। आज हमने क्योरा के ऊपर जो है वो अपना क्वेश्चन का आंसर पोस्ट कर दिया और मीडियम के ऊपर एक दफ़ा हमने दोबारा से आर्टिकल पोस्ट कर दिया। तो पहला वाला यूज़ केस हमारा आज जाके कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट यूज़ केस के लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये यूज़ केस अगर मैंने शुरू किया तो मेरे ख़्याल में हमें 2 शायद 3 घंटे लग जाएं इसको कंप्लीट करने में। तो हम ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको पूरे को एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट यूज़ केस को, ठीक है? तो होमवर्क वगैरह आपके सामने हैं, 1 2 3 4 और ये वाला 5, ये आपने नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है? सो फार कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझनी है तो मैं फिर इसको स्टॉप कर देता हूँ। यहीं तक रखते हैं आज।